इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत जिसके बोल हैं, तेरी आराधना करूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा,
तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराना नियम भजन संहिता अध्याय 122 उसका 1 से 9। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को आते हैं। ये इज़राइल के लिए साक्षी है। वही तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरा प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। जलाल बाप बेटे रूहुल कुद्दूस का होवे। नए नियम से पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से 17 आयत। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 277। दुनिया का
चेता हूँ जब जाकर दुआ मांगता हूँ। मुबारक है वक्त दुआ जब अपने बाप के वादे का यकीन कर पाता हूँ गरा और बरकत का हूँ उम्मीदवार। मेरे दीदार के तालिब हो ये जोर मैं ढूंढता हूँ उसको कि अपनी फिक्र सारा संग डालूं दुआ में उसी पर कि अपनी फिक्र सारा संग डालूं दुआ में उसी पर। मुबारक है वक्त दुआ तस्कीन मैं उससे पाऊंगा। जब तक रहूं यरदन इस पार और करूं दूर इससे दीदार। फिर खाक से उतर मैं आसमान में दाखिल होगा अमान। उस वक्त होगा कि कहूँगा है अलविदा वक्त दुआ। उस वक्त होगा कि कहूँगा है अलविदा वक्त दुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 13 से लेकर 22 आयत तक। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए दुआ करें। प्यार से भरे आसमानी ज़िंदा खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी हज़ूरी में आते हैं। हम सबको कबूल करें और जो खुदा बाप जो आज की रोटी आज हमारे लिए आपने जो रखी है हमारे जीवन में पूरा होने का फजल दें। खुदा बाप मेरे होठों को छुएं, मुझे पाक साफ करें कि मैं आपकी महिमा आपके जलाल को अपने जीवन से पूरा कर सकूं। और आज आपके कलाम के ज़रिए बहुत से रूहें तेरे गले में शामिल हो खुदावंद। हर बात में प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा आपको जलाल देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण करें, आमीन। अजीज़ों, हमारे बीच में यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय की 13 से 22 आयत में जो पढ़ा गया है, खुदावन यीशु मसीह जब मंदिर में आए
तो उन्होंने आके मंदिर को क्या करा, साफ करा, क्योंकि वहाँ पे दुकानें, बिजनेस सब कुछ चल रहा था। तो वहाँ पे एक आयत में मिलती है जिसमें वो 18वीं आयत में कहता है, दूसरा यूहन्ना की इंजील दूसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत में यूँ कहता है, इस पर यहूदी ने उससे कहा, तू ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु यीशु ने अपनी देह के मंदिर के बारे में बातचीत की थी। अजीज़ों, अगर मैं पुराने नियम से लेके आऊँ तो कलाम बताता है, इब्रानियों के पत्र उससे 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि पहले महायाजक मोस्ट होली प्लेस में खुदा के मंदिर में जाके और लोगों के गुनाहों के लिए बछड़ों का, बकरों का लहू लेके उनके गुनाहों को क्या करता था, माफ़ करवाता था। लेकिन माफ़ नहीं होते थे, वो ढापे जाते थे। उसके बाद अगर आप पहला शमूएल उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ो तो एली और होपनी पिनास जो उसके 2 बच्चे हैं वो याजक का काम करते हैं मंदिर में, शीलो के मंदिर में हैं। और शीलो के मंदिर में वो क्या करते हैं कि जो खुदा की हैकल में, खुदा के मंदिर में चढ़ावा आता था उसमें सबसे पहले वो अपना हिस्सा ले लेते थे और उसके बाद उस चढ़ावे को वेदी के पास आने को देते थे। खुदा ने जब ये सब कुछ देखा तो खुदा ने कहा, मैं इसके दोनों बच्चों को क्या करूँगा, मार डालूँगा। और कलाम बताता है कि खुदा ने होपनी पिनास को जब मार डाला तो पिनास की बीवी जो प्रेग्नेंट थी उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ, उस बीवी ने उसका नाम क्या रखा, इकबोद रखा। इकबोद का मतलब है खुदा का अनुग्रह, खुदा की रूह, खुदा का पाक लहू। एली के खानदान से क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अजीज़ों, आज का टॉपिक ही ये है, चर्च। व्हाट इज़ द डेफिनेशन चर्च? चर्च का मतलब है खुदा में बुलाए हुए लोग, इस दुनिया में से सेपरेट करे लोग जो खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना जीवन उसको देते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू से क्या कर लेते हैं, धो के पाक साफ कर लेते हैं, जिससे कि खुदा की बादशाही में क्या हो जाए, शामिल हो जाएं। और तब यहाँ पे वो कह रहा है, यीशु ने यहूदियों से क्या कहा, इस मंदिर को ढा दो, इसको मैं 3 दिन में क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। और लोग ये सोचे कि ये इस सुलेमान बादशाह के मंदिर में क्या हुआ था, उसको बनाने में तो 46 वर्ष लगे थे, और ये कहता मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। खुदावन यीशु मसीह ने अपने लिए कहा था, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुदा का वो मंदिर है जिसके ज़रिए में और आप खुदा के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुदा का मंदिर, ये खुदा का कलाम है। और जो इस कलाम को पढ़ता है और इसको सुनता है, इस पर अमल करता है और इस पर चलता है, वही खुदा की बादशाह में शामिल होगा। दूसरा को रास्ता है नहीं अजीज़ों मेरे और आपके पास। असली चर्च वही है जो जीवते खुदा की इबादत आत्मा सच्चाई से, तन मन धन से हम क्या करते हैं, पूरी करते हैं। और जब यीशु मसीह मेरे अंदर मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, उसकी पाकरू का अभिषेक मेरे अंदर आ जाएगा, तो जब मैं इस मंदिर में जो होली ट्रेनिटी चर्च का जो चर्च कहलाता है, जब मैं इसमें होऊंगा तो खुदावन वहाँ भी मुझसे क्या करेगा, बातचीत करेगा। अजीज़ों, जब अगर आप पढ़ोगे दूसरा इतिहास का 6 अध्याय कि जब सुलेमान बादशाह मंदिर बना चुका तो उसने खुदा से एक वादा करवाया कि आए खुदा, कोई भी इंसान इस मंदिर की तरफ होके और दुआ करे तो उसकी दुआ का तो उसका जवाब स्वर्ग से देना, चर्च से नहीं। ये बिल्डिंग तो मेरे और आपके लिए खुदा ने रखी है, कलीसिया के रखी है। असली चर्च का मकसद ही कलीसिया, और कलीसिया कौन, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुली हुई कलीसिया। और जब आप इस मंदिर में आओगे तो इस मंदिर में खुदावन क्या करेगा, तुमसे हम कलाम होगा, बातचीत करेगा। बताओ वो कहते हैं, और इसी का 7वां अध्याय पढ़ोगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी हों, तो मैं आसमान से उनकी दुआ का क्या करूँगा, जवाब दूंगा। आसमान से, स्वर्ग से उनकी दुआ का क्या दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अजीज़ों, आज जो ये चैप्टर है ये पूरा चर्च के ऊपर है, कलीसिया के ऊपर है। और खुदा में यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुदा की कलीसिया कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह में है। मैं आपको 2 जगह और लेके चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में यूँ लिखा हुआ है
क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करता है? जो इस मंदिर को नाश करेगा उसको खुदा नाश कर देगा, और खुदा का मंदिर वो तुम हो। ये खुदा का कलाम बताता है। और अगर पहला कुरिन्थियों 6 की और उसकी कुछ आयत पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अजीजों, मेरे अंदर खुदा का मंदिर होना चाहिए। खुदा का मंदिर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है। जो इस वचन में पाया जाएगा वो खुदा का मंदिर बन जाएगा। और जब वो इंसान कुछ भी मांगेगा, खुदा उसको आसमान से, स्वर्ग से उसकी सारी आशीष बरकतों को उसके जीवन में क्या करेगा? पूरी कर देगा। मैं फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ लेता हूँ आपके बीच में, कि खुदा ने मुझे और आपको 3 फेस में बनाया है। एक बॉडी है, एक सोल है और एक स्पिरिट है। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम जो रूह से निकला हुआ वचन है वो हमारे आत्मा में जाके परमात्मा से मुलाकात करता है। और जब ये परमात्मा से मुलाकात करता है, आत्मा में खुदा का वचन जितना हमारे अंदर जाता है, ये आत्मा परमात्मा से मुलाकात करती है। और जब इस आत्मा में से खुदा का वचन, खुदा की रूह झलकने लगती है, तो ये सोल में आती है, जहाँ पे हमारी मेमोरी है, जहाँ हम सोचते समझते सब कुछ करते हैं, और उस पर बरकत आती है। उसके बाद जब सोल में भर जाता है ये आत्मा का फल, पाकरू का फल, तो हमारे जिस्म पे आता है। जब जिस्म पे आता है तो जिस्म, रूह और सोल, खुदा ने जो मुझे और आपको बनाया है, इसके अंदर खुदावन मैनिफेस्टेशन देधारी हो जाता है। और जब वो इंसान खुदा से कुछ मांगेगा, खुदा उसके जीवन में हर आशीष बरकतों से उसको क्या कर देगा? माला माल कर देगा। अजीज़ और ज़मा के देखो, ये खुदा की रोटी खुदावन यीशु मसीह है। कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 8, 9, 10 उसमें पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है, जितने प्रभु यीशु मसीह को कबूल करा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल करा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको खुदा का बेटा और बेटी होने का फजल अदा करा। वो ना तो मांस से हैं, ना लहू से हैं, ना इंसान की इच्छा से हैं, परंतु वो कौन है? खुदा से पैदा हुए हैं। अजीज़ों, मुझे और आपको भी खुदा से पैदा होना पड़ेगा। और तब जब मैं और आप इस हैकल में आएंगे तो खुदा की वो जो आशीष बरकतें हैं ना, कलाम के ज़रिए, वर्शिप के ज़रिए, दुआ के ज़रिए खुदा हमसे बातचीत करेगा, और हमारे जीवन में खुदा का राज्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि कलाम बताता है, पहले तो 17वें अध्याय की 24 आयत में लिखा है, जिस खुदा ने पृथ्वी और सब वस्तु को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होके हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। खुदा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। वो मेरे और आपके अंदर आके वास करना चाहता है, और इस मंदिर के अंदर चलना फिरना चाहता है, जिससे कि हमारे जिस्म से, हमारी रूह से, हमारी सोल से खुदा को महिमा, खुदा को जलाल मिले। और यही यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, इस मंदिर को ढा दो, इसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और इस तमाम यहूदी परेशान है कि ये 3 दिन में खड़ा होगा, 46 साल लगे हैं। और आप जानते हैं अजीज़ों, सोलोमन बादशाह का जो मंदिर बनाया गया था, जिसमें डायमंड, सोना, चांदी, लोहे, पीतल सब कुछ लगा के बनाया गया था, 70 AD में जनरल टाइटस के जरिए उसको क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। और आज तक उसकी दीवार के पीछे तमाम इस्राएली लोग आके क्या करते हैं? अपना माथा पीटते हैं। उसको कहते हैं आए मसीहा, आए मसीहा, आ मसीहा है। अजीज़ों, आज इस्राएली कौम रोने लगी अपने मसीहा के लिए। एक वक्त था कि जब यीशु मसीह उनके बीच में आया, उन्होंने अपने मसीहा को क्या कर दिया? कल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन आज वो चिल्लाने लगे हैं, और यकीनन यीशु मसीह अन्य जाति में से होकर अब ये इस्राएली कौम में जाएगा। और इस अन्य जाति में जिसमें मैं और आप पाए जाते हैं, अजीज़ों, इसमें ही ब्राइड है, इसी में दुल्हन है यीशु मसीह की। और इस्राएल में 1,44,000 की गिनती है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पढ़ लेना, जिसको खुदा यीशु मसीह ने चुना हुआ है। कहाँ के लिए? रैप्चर के लिए, दुल्हन के लिए, अनंत जीवन के लिए। और बाकी सब किस में जाएंगे? जजमेंट पे जाएंगे। क्या ये खुदा के कलाम की बातें नहीं? यशा नबी चिल्ला चिल्ला के कह रहे 66 102 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? आसमान स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है और धरती मेरे पाँव की चौकी है, लेकिन मैं
उसी से मोहब्बत करता हूं जो मेरा वचन सुन के थरथराता है। खुदा का वचन ही खुदावन यीशु मसीह है, और जो इस वचन को सुन के अपने दिल में बसाता है, खुदा का बेटा और बेटी होने का उसी को फजल मिलता है। अजीजों, बड़ा खूबसूरत खुदा के कलाम की आयतें हैं। ये जीवन है, ये अनंत जीवन है, और आज मेरे और आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, रखा हुआ है। बशर्ते कि मैं और आप इसको पहचान सकें, इसके करीब आ सकें, और इस खुदावन यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, और अपने दामन को खुदावन यीशु मसीह के लहू से क्या कर लें, धो लें और पाक साफ कर लें, जिससे कि हम उसके सिंहासन पर खड़े होके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन के ये सब गाने हम गा सकें, और अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह को सिजदा कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, आत्म सच्चाई से, तन मन धन से उसकी सेवा करें। अजीज़ों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आज जब हम इस कलीसिया के मेंबर हैं, कितने लोग हैं जो अपने महीने में 10,000 कमाते हैं, कितने लोग हैं जो 1,000 रुपये ला के खुदा को देते हैं 10वां हिस्सा, और कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी का 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें 2 घंटा 40 मिनट कितने लोग हैं जो खुदा के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में पूरा करते हैं। एक बारी खुदावन के इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर दो। अजीजों, एक भी कलीसिया का मेंबर ना तो कोई गरीब होगा जिस्मानी तौर पे, और ना ही कोई गरीब होगा रूहानी तौर पे। ये दोनों आशीष बरकतें खुदा के वचन में है, खुदावन यीशु मसीह में है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जितना तुम कमाते हो उसका 10वां हिस्सा खुदा की हज़ूरी में लेके आओ, और जितना टाइम खुदा ने तुमको दिया है, अपना टाइम खुदा के वचन के साथ बिताओ। खुदा तुमसे वचन के जरिए बातचीत करेगा, और तब तुम जीवते खुदा का मंदिर बन जाओगे। खुदा तुम्हारे अंदर क्या करेगा, वास करेगा, और तुम्हारे जरिए अपने कामों को क्या करेगा, पूरा करेगा। अजीज़ों, मैंने खुदा को बड़ा करीब से देखा है। और इसके साथ साथ मैं आपको मत्ती की इंजील लगा 24 अध्याय उसका पहली 2 आयतें पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि चेलों ने कहा, देखो ये मंदिर, क्या खूबसूरत मंदिर बने हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा कि जो ढाया नहीं जाएगा। अजीजों, ये बिल्डिंग एक टाइम आएगा ढा दी जाएगी, लेकिन जो खुदा का मंदिर खुदावन यीशु मसीह है, वो अब तक है। वो आदि से लेके अनादि काल तक का खुदा है, ना तो कभी ढाया जा सकता है। एक वक्त था कि लोगों ने उसको थूका, उसको उल्टा सीधा कहा, वो वक्त था उस खुदा का, उसने सब कुछ कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी। लेकिन अब जब वो आने वाला है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होके आ रहा है, अपनी दुल्हन को, अपनी ब्राइड को लेने के लिए आ रहा है। काश की होली ट्वेंटी चर्च की कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन हो जाए, उस यीशु मसीह के साथ बादलों पर ऐसे उठा ली जाए कि उसके महल में जाके अपने दूल्हे के साथ 1000 साल की बादशाही इस धरती पे है उस खुदा की। अपनी दुल्हन के साथ यीशु मसीह इस धरती पे आएगा, न्याय करेगा, और इसी धरती पे क्या होगा, उसकी दुल्हन, कोई करप्शन नहीं होगा, मारकाट नहीं होगी, हेरा फेरी, ये कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, खुदा के लोग होंगे, और एक नई सृष्टि, नए आसमान, नई धरती इसी दुनिया में पैदा होगी, और उसका चलाने वाला कौन है, खुदावन यीशु मसीह होगा। मैं आपके बीच में प्रकाशीय वाक्य उसका 21वां अध्याय की कुछ आयतें आपके बीच में रख रहा हूँ, आप पढ़ लेना, उसका बड़ा अच्छा है। प्रकाशीय वाक्य 21 उसकी 22वीं आयत से लिखा है, और मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु खुदा और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि खुदा के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चला फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। काश कि मेरे और आपके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, जिससे कि मैं और आप खुदा के घर के अधिकारी हो जाएं। अजीज़ों, आज भी हमारे पास मौका है कि हम अपने खुदा के पास आएं, पश्चाताप करें। ये जो वक्त है ना महामारी का, ये मेरे और आपके लिए रिपेंट का टाइम है, पश्चाताप का टाइम है, यीशु मसीह के संगति करने का टाइम है, यीशु मसीह को अपना धुला, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता बनाने का टाइम है। ये वक्त निकल जाएगा जीसो,
लेकिन खुदावन यीशु मसीह अब तक का खुदा है। काश कि मैं और आप इस खुदावन यीशु मसीह को समझ सके। महामारी से लोग वही डर रहे हैं जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं है, उनको नहीं डरना। ये महामारी आई उन्हीं के लिए जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह जो पाक रूह का पहला पलौटा फल है जिनके जीवन में है, यकीनन अनंत जीवन उसी का है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, और वही खुदा के बेटा और बेटी कहलाएंगे और खुदा के राज्य में क्या होंगे, शामिल होंगे। काश कि मैं और आप इस खुदा की इस मोहब्बत को समझ सकें और उसके वादे को पूरा कर सकें। ऐसा फजल प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में क्या हो, पूरा होता चला जाए। मैं एक जगह और पढ़ूँगा, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 18 से, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और खुदा के घराने के हो गए हो। यीशु मसीह को कबूल करने के बाद मैं और आप खुदा के घराने के हो जाते हैं। अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के घराने को हो जाएं, जिससे जो खुदा की आशीष बरकतें हैं वो मेरे और आपके जीवन में क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं। एक जगह और पढ़ूँगा, 1 पीटर उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढा और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु खुदा के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा खुदा को ग्रहण योग्य हो। तो खुदावन आज मुझसे और आपसे यही बात करना मांगता है। अजीज़ों, ये जो खुदा ने हमें चर्च दिया है, हम इस चर्च की तमाम देखभाल को करें, और एक जो चर्च में और आप हैं, ये जो मेरा चरनी है, इसके अंदर खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर पैदा हो जाए, मैनिफेस्टेशन हो जाए, अंदर चला फिरा करे और मेरे ज़ेरे खुदा अपने राज्यों को क्या करे, पूरा करे। आपने देखा है कि मैंने कितने रेफरेंस आपके बीच में रखे हैं। अगर आप उसको पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा आपको समझ आएगी, और जब समझ आएगी तो आप खुदा की हज़ूरी में गुनाह नहीं करोगे। और मुबारक हैं वो लोग जो अपने दामन को प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं, इसलिए उनको खुदा के सिंहासन के पास आने का फजल मिलता है। तो काश कि मैं और आप इस खुदावन यीशु मसीह को, उन्होंने यहूदियों से कहा था इस मंदिर को ढा दो, और वो मर के 3रे दिन जी उठे हैं। आज खुदावन यीशु मसीह ना तो चरनी पे है, ना कलवरी क्रूस पे लटका हुआ है, लेकिन वो आज कहाँ है, स्वर्ग में है, और बादलों पे अपने स्वर्गदूतों के पास साथ फिर वापस दुनिया में आने वाला है, अपनी दुल्हन को उठा के ले जाएगा, और उसके बाद अपनी दुल्हन के जरिए पूरी दुनिया की न्याय करेगा। काश कि मैं और आप खुदा यीशु मसीह की दुल्हन बन जाए और उस राज्य में शामिल हो जाएं जहाँ मौत नहीं है, मातम नहीं है, बीमारी नहीं है, लाचारी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आनंद ही आनंद है। काश कि हम यीशु मसीह को समझ सके, इसके पास आ सकें और उसके दान वरदान को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकें, जिससे कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम सब क्या हो, आशीष और बरकत के बाइस बने। तो खुदावन आज इस छोटे से कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे, और खुदावन आपके ज़िंदगी में देधारी हो, जिससे कि कलीसिया के ज़िंदगी में खुदावन पैदा हो जाए, और इसी होली ट्रिनिटी चर्च में मुर्दे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी उठें और प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। खुदा आप बड़े और हम सब घटें, आप ही का नाम जलाल पाए। आइए दुआ करते हैं। प्यार से भरसमानी जिंदा खुदा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ आज के मुबारक दिन के लिए। क्या है बाप, तूने मुझ गुनहगार को अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा। मैं इन कलीसिया के लिए भी, होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, डीकन के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। खुदा बाप, अंत का समय है, तो हमको अपने आप को हम पे जाहिर कर, और जो आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने का हमें फजल दे, जिससे क्या है खुदा बाप, हम आपके ज़रिए
उस बादशाह में शामिल हो जाएं जहां हम अपने खुदा को रूबरू देखेंगे। खुदावन आप ही का नाम जलाल पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण करें। आमीन।
खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं आज सुबह की इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। हम लगातार ऑनलाइन तरीके से सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं, खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, और जब तक हमें छूट नहीं मिलती है फिज़िकल तरीके से चर्चेस में इबादत करने की, हम इसी तरीके से ऑनलाइन ज़रिए से ही इबादत में शामिल होंगे। खुदा के नाम को हम जब लेते हैं तो वो ये ज़रूरी है कि हम किस तरीके से, किस नीयत के साथ लेते हैं। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम खुदा की इबादत कर पा रहे हैं, खुदावंद का शुक्र करना चाहते हैं। पिछले दिनों में मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं लगातार कुछ समय तक इबादत में सरमन नहीं दे पाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब का जिन्होंने मदद करी और सरमन्स तैयार किए और आपके लिए सरमन्स को प्रीच भी किया। आने वाले समय में खुदा की मर्ज़ी अगर रही और सेहत ठीक रही तो मैं अपने इस ज़िम्मेदारी को एक बार फिर से पूरा करना शुरू करूँगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। पूरा परिवार बीमार था, दोनों बेटियाँ और मैं, हम तीनों फीवर में, कोल्ड और कफ में थे, लेकिन अब हम बिल्कुल सही हैं। आप मेहरबानी से दुआओं में हम सबको याद रखें। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, हम बीमारों को याद करें, परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आएँ। शादी की पुकार है और इस शादी की पुकार के बाद हम इन दोनों नौजवानों के लिए और बीमारों के लिए एक साथ दुआ करेंगे। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के नेल्सन, जो कि मिस्टर बाबूदीन के बेटे हैं और बैचलर हैं, यानी कि कुंवारे हैं, और शालिनी, जो कि मिस्टर शंकर कुमार साहब की बेटी हैं, स्पिंस्टर हैं और सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा की मेंबर हैं। इन दोनों की शादी का इश्तिहार देता हूँ। ये शादी का तीसरा इश्तिहार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसी वजह मालूम है कि देश के कानून के अनुसार या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के संविधान के अनुसार इन दोनों शख्सों का शादी में बांधना जायज़ नहीं है, तो आप लिखित रूप में मुझे दे सकते हैं। ये शादी की तीसरी पुकार है। आइए हम इन दोनों नौजवानों के लिए और उसके साथ साथ अपनी कलीसिया के सब बीमारों को दुआ में याद करें। खुदावंद प्यारे बाबा आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदावंद नेल्सन और शालिनी को एक दूसरे के साथ इस पवित्र रिश्ते में बंधने के लिए तैयार किया है। प्रभु आपसे मांगते हैं कि इन दोनों को अपने जीवनों में इस रिश्ते को निभाने के लिए जिस समझ, जिस अक्ल की ज़रूरत है खुदावंद, वो आपसे मिल सके। और परमेश्वर, ये दोनों एक दूसरे से जब इस रिश्ते में बांधे जाते हैं तो प्रभु इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को पूरा करने की सामर्थ भी आपसे पाएँ। खुदावंद दोनों परिवारों को, दोनों नौजवानों को और सारे इंतज़ामों को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। खुदावंद, इस समय हम अपनी कलीसिया के तमाम बीमारों को आपकी हुजूरी में लाते हैं। मेहरबानी करें खुदावंद, अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि इस सर्दी के बढ़ते मौसम में, इन सर्द हवाओं में और खुदावंद इस माहौल में बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप सबको चंगाई बख्शें, और जो बुज़ुर्ग हैं और जो बीमार हैं खुदावंद, जो जिस्मों में कमज़ोर हैं खुदावंद, ख़ास तौर से उनकी सहायता करें, ताकि खुदावंद इस मौसम में, जो कि बहुत कठोर है परमेश्वर, इस समय में प्रभु वो आपसे अपनी सेहत को पा सकें। खुदावंद बाकी के तमाम बीमार जो अलग अलग बीमारियों में हैं खुदावंद, उनको भी आपकी हुजूरी में लाते हैं। आपसे मांगते हैं कि आपकी चंगाई उनको भी मिल सके। तीमारदारों के लिए, जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सब के लिए प्रभु आपसे मांगते हैं आप उनके हाथों को भी मजबूत करें। खुदावंद आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी इबादतों को खुदावंद जो आप मौका दे रहे हैं हमें लगातार मिलता रहे, और खुदावंद जल्दी हम फिज़िकल तरीके से भी चर्चेज़ में इबादत करने पाएँ। कोरोना की बीमारी खुदावंद पूरी रीति से दूर हो सके, और परमेश्वर इसके साथ जुड़ी हुई दहशत, इसके साथ जुड़ी हुई फ़िक्र और इसके साथ जुड़ी हुई खुदावंद जितनी भी परेशानियां हैं वो हमारी ज़िंदगियों से जल्द दूर हों। केवल आप ही हमारा सहारा है, इसलिए खुदावंद सिर्फ आपसे ही मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं
और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
अपराध को माफ करते उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। आए हमारे हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला। आए हमारे हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 311। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं